हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो नागपुर यूनिवर्सिटी के समर एग्जामिनेशंस के ऊपर गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो आया है और इसमें उदय सामंत जी ने एग्जामिनेशंस के ऊपर क्या बोला है ये भी यहाँ पे मेंशन है। साथ ही में बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी यहाँ पे हमें कुछ जो अपडेट्स है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ की भी जो एग्जामिनेशन है वो किस मोड में कंडक्ट की जाएगी। साथ ही में आज नागपुर यूनिवर्सिटी में मीटिंग भी होने वाली है, तो उससे क्या रिजल्ट आ सकता है उसके बारे में भी यहाँ पे जो चीज़ है वो मैंशन की हुई है। तो देखते हैं डिटेल में कि इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है और इससे हमें क्या समझ में आता है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर से दबा देना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो इस आर्टिकल की मेन हेडलाइन है ऑल वर्सिटीज एग्जाम्स टू बी ऑफलाइन क्लैरिफाइज सामंत। फिर यहाँ पे डिटेल में लिखा है पुटिंग टू रेस्ट ऑल स्पेक्यूलेशंस ऑन ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम्स। Higher Education Minister Uday Samant on Tuesday asserted that all universities would be going ahead with पेन एंड पेपर फॉर्मेट ऑनली। तो यहाँ पे बस नागपुर यूनिवर्सिटी नहीं बोला है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है ऑल यूनिवर्सिटीज़ वुड बी गोइंग अहेड विथ पेन एंड पेपर फॉर्मेट ऑनली। फिर यहाँ पे लिखा है द मिनिस्टर टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया दैट नागपुर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर सुभाष चौधरी met him in Mumbai on Monday and assured that the university would also be going ahead with offline mode of examination। तो जैसे बोला गया था कि जो नागपुर यूनिवर्सिटी के वीसी है वो उदय सामंत जी से मिलेंगे, तो वो मिले मंडे को, ऐसा यहाँ पे मेंशन है। साथ ही में यहाँ पे लिखा है कि एंड assured that the university would also be going ahead with offline mode of examination। फिर यहाँ पे लिखा है चौधरी टोल्ड मी दैट मीडिया मिसकोटेड हिम ऑन द इशू एंड ही वॉज फर्म on pen paper format following the consensus reached in VC's meeting on April 25। I have met Aurangabad University VC who also gave the same assurance। Many universities like Mumbai and Pune have already started summer exams, Samant told TOI। तो यहाँ पे ऐसा मेंशन है, बट जब नागपुर यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हुआ था तो जब वीसी ने बोला था कि हम तो ऑनलाइन के फेवर में, ऐसा भी उन्होंने क्लियरली बोला था और यहाँ पे कुछ अलग ही मेंशन है। फिर यहाँ पे लिखा है when pointed out the issue of a large number of students making it impossible for the universities to complete the exams in 1.5 months as instructed by the government, the minister said, ये ध्यान से सुनना, the minister said the universities can start papers earlier and it is not necessary to wait June 1। तो पहले गवर्नमेंट ने बोला कि जून 1 के बाद जो एग्जामिनेशन है वो होंगे, और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि the minister said the university can start earlier and it is not necessary to wait till June as was mentioned in the guidelines। तो बोला कुछ जाता है और किया कुछ भी जा सकता है, ऐसा हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे लिखा है ऑल द यूनिवर्सिटीज़ वुड हैव सिमिलर इश्यूज़, not only the Nagpur University। The universities have been given free hand to hold the exams as per their convenience। तो ये तो स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल गलत लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ के पास पूरा अपॉर्चुनिटी है कि कैसे आपको एग्जामिनेशन लेना है, क्योंकि पहले आरटीआई ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन का बोल दिया था, फिर उसके बाद मीटिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मीटिंग ली और फिर सबका प्रेशर दे के वो एग्जामिनेशन का जो भी डिसीजन लिया था उसको होल्ड पे ला लिया और अब ऑफलाइन की जो बातें है वो शुरू है। तो ये तो सही नहीं लग रहा है। फिर यहाँ पे है गैप बिटवीन पेपर्स कैन बी रिड्यूस इफ़ नीडेड। मतलब जो बोला था गाइडलाइंस में कि अगर ऑफलाइन एग्जाम होती है तो 2 दिन का गैप रहेगा, उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसा भी बोला जा रहा है। द यूनिवर्सिटीज़ हैव बीन टोल्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस बाय जुलाई 15 ही सेड। चौधरी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू TOS कॉल और टेक्स्ट मैसेजेस। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, तो जो हमारे VC है उनके तरफ से कोई भी अभी तक ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो नहीं आया है कि एग्जामिनेशन का जो मोड है वो कैसा रहेगा। और आज एक जो मीटिंग है वो भी होने वाली है, तो हो सकता है उससे हमें कोई जो अपडेट है वो देखने को मिल जाए आज ही या फिर कल तक हमें अपडेट देखने को मिल सकता है। जो मीटिंग के लिए चीज़ है वो यहाँ पे मेंशन है, देख सकते हो। NU meet today to discuss online offline exams। NU's academic council is likely to decide the fate of the inordinately delayed summer examinations when its member meet on Wednesday। तो आज सभी मेंबर्स की मीट होगी और उसके बाद जो डिसीजन है वो लिया जा सकता है। हो सकता है कि आज शाम तक हमें अपडेट मिले या फिर कल तक हमें जो ऑफिशियल नोटिस जो है वो देखने को मिल सकता है। द एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी टैबलिंग द बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन डिसीजन टू ऑप्ट फॉर ऑनलाइन एग्जाम्स before the council members for discussion। Any official said the BOE decision is likely to be rejected and there would be consensus on the offline mode। तो हो सकता है कि ऑफलाइन मोड में डिसीजन आए, ऐसे यहाँ पे सारी जो चीज़ें वो मेंशन है। बट
मीटिंग होगी और उसके बाद ही जो फाइनल डिसीजन है वो आएगा। द मीट वुड ऑल्सो डिस्कस अदर इश्यूज़ लाइक प्रिपरेशन फॉर May 25 कॉन्वोकेशन सेज ऑफिशियल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें तो यही क्लियर है कि जो उदय सामंत जी उन्होंने बोला है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ को जो एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन मोड में ही जो है वो कंडक्ट की जाएगी। साथ ही में अगर डिले लग रहा है तो जो गैप है बिटवीन एग्जामिनेशन जो कि 2 दिन का रहना चाहिए वो भी आप रिड्यूस कर सकते हो। साथ ही में अगर जल्दी लेना है तो 1 जून के पहले भी आप जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कर सकते हो, ऐसा भी यहाँ पे मेंशन है। बट आज मीटिंग होगी और उसके बाद ही हमें जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे आर्टिकल्स आते हैं और हर आर्टिकल्स में कुछ अलग अलग जो है वो लिखा रहता है। बट टाइम्स ऑफ इंडिया में जो आता है वो मेनली सच होता है। बट यहाँ पे भी पूरी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है समर एग्जामिनेशंस के बारे में वो दी नहीं हुई है। यहाँ पे भी अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे भी ऑनलाइन ऑफलाइन हमें देखने को मिल रहा है। जैसे ही कंफर्मेशन आएगा नागपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब GR आ जाएगा तो वैसे मैं आपको जो अपडेट है वो ज़रूर दे दूँगा। और रही बात एग्जामिनेशन डेट्स की, तो मैक्सिमम चांसेस है कि जो एग्ज़ाम है वो जून मंथ से ही स्टार्ट हो, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट्स है वो आ चुकी है। फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो 31 मई तक है और उसके बाद ही जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाएगी। तो जैसे डेट्स आई है प्रैक्टिकल की तो उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि जो एग्ज़ाम है वो अब जून मंथ से ही जो है वो स्टार्ट होगी और फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को ही दी जाएगी और उनकी एग्ज़ाम जो है वो पहले कंडक्ट की जाएगी। अब देखते हैं कि नागपुर यूनिवर्सिटी ऑफिशियल अपडेट क्या देता है। अगर ऑफलाइन का देगा तो उसमें कुछ चेंजेस रहेंगे, पैटर्न में नहीं रहेंगे, MCQ डालेंगे नहीं डालेंगे, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है। अगर ऑनलाइन का अपडेट देता है फिर तो बहुत ही बढ़िया है। सो देखते हैं, अगर आज मीटिंग होती है तो कल तक हमें अपडेट मिल जाएगा या फिर आज शाम को अगर मिल जाए अपडेट तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। साथ ही में इस आर्टिकल की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि आप भी है जो आर्टिकल है वो पढ़ पाओ। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।